नमस्कार दोस्तों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के शॉर्ट ट्रिक की सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि हमने अपने पिछले वीडियो में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे जिससे हम क्वेश्चन को बेहतर तरीके से कर सकते हैं, उन सारे कॉन्सेप्ट को सीख लिया है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो क्वेश्चंस आते हैं सारे गवर्नमेंट एग्जाम, चाहे वो CGL, CHSL, MTS, CPO होते हैं, तो उसको हम शॉर्ट ट्रिक से कैसे आसानी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा इस क्वेश्चन के कि कैसे इसे सॉल्व करना है, फिर शॉर्ट ट्रिक के साथ। तो चलिए अपने टाइम को ना बर्बाद करते हुए आते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर, जिसका क्या अर्थ निकलता है ये देखते हैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ 1 प्लस अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा इज इक्वल टू। ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको पिछले वीडियो में कॉन्सेप्ट के साथ ही बताए थे कि ऐसे क्वेश्चंस को हमें सॉल्व कैसे करना है। तो फॉर एग्जांपल अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके दो रूट हैं। पहला क्या है, अल्फा और बीटा। तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, 1 अपॉन अल्फा की, 1 अपॉन बीटा की। एक फार्मूला होता है श्रीधराचार्य फार्मूला, जिससे हम अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालने के लिए सोचेंगे, पर वो तरीका लेंदी है और आपके आंसर आपका सही आ रहा है नहीं आ रहा है इसकी भी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि हो सकता है बीच में कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं आप मिस्टेक कर दें। तो जैसा कि हमने तरीका आपको बताया था कि कोई भी इस तरह के क्वेश्चन आप देखेंगे तो सबसे पहले आपको दो चीजें याद आनी चाहिए। पहला कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता है। क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। दूसरा हमने क्या था आपको कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए होता है। ये दोनों चीज क्लियर है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए और अल्फा और बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। ठीक है, तो अब यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, यहां से हमें समझना है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, माइनस बी क्या है 3, ये 3 हो गया, क्या है 4, तो ये 3 अपॉन 4 हो गया। अल्फा और बीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, सी अपॉन ए। सी क्या है हमारा 7 है, ए क्या है 4, तो 7 अपॉन 4। तो अब हमें क्वेश्चन में निकालना क्या है, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। ठीक है, तो यहां पे हम क्या रखेंगे, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा इज इक्वल टू, हम इसे क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा की हमारी वैल्यू क्या आई है, -3 अपॉन 4। अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, 7 अपॉन 4। 4 से 4 हमने काट दिया, आंसर हमारा क्या आएगा, 3 अपॉन 4। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा दोस्तों, सॉरी 3 अपॉन 7, माई मिस्टेक, 3 अपॉन 7। तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। सिंपल सी बात है, हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है जो कि ये है x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसके कितने रूट हैं, दो रूट है, अल्फा प्लस बीटा। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं उनके दो रूट निकलते हैं। तो हमने यहाँ पे अजम्पशन हमें क्या दिया गया कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके दो रूट हैं, क्या, अल्फा एंड बीटा। देन राइट द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। सिंपल सी बात है, अगर हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है तो हम फार्मूला लगा देंगे, क्या, जैसे हमें किसी चीज का होल स्क्वायर आना है तो सबसे पहले हम यहां लिख लेते हैं सोल्यूशन। ठीक है, अब अगर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है, अब इसमें हम 2 प्लस अल्फा बीटा जोड़ सकते हैं क्या, बिल्कुल जोड़ सकते हैं। लेकिन अगर हमने कोई चीज ऐड की है तो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए वो चीज हमें सब्ट्रैक्ट भी करनी पड़ेगी। तो हम क्या कर देंगे, 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमने ये कर दिया तो हमें इससे कुछ समझ में आ रहा है दोस्तों, क्या, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब अल्फा प्लस बीटा हमें क्या पता है, अल्फा प्लस बीटा होता क्या है, यहां समझ लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। इक्वेशन में देखें तो हमारा बी क्या है, ए क्या है 1 है, बी क्या है -1 है, सी क्या है 1 है। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन 1। तो अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या हो गया, 1 हो गया। अल्फा और बीटा देखते हैं, क्या देखते हैं, अल्फा और बीटा, अल्फा बीटा हमारा हो जाएगा सी अपॉन ए। सी अपॉन ए बोले तो यहां पे 1 है और सी भी 1 है, ए भी 1 है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू 1।
मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 का होल स्क्वायर माइनस 2, अल्फा बीटा में क्या हो जाएगा 1 इज इक्वल टू, सॉरी ये यहां 0 नहीं लिखना क्योंकि हमसे कोई इक्वेशन नहीं पूछी है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 जो कि क्या हो जाएगा -1। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा भाइयों, ऑप्शन नंबर बी। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। और हमने जैसे कि अभी 2 क्वेश्चन लगाया तो हमें उससे आइडिया हो गया होगा कि किस तरीके से हमें क्वेश्चन करना है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं कि इफ द इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 हैज टू रूट a एंड b, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। एकदम सिंपल सी बात है। सबसे पहले हमें क्या कहा, अगर इस तरीके के क्वेश्चन हम देखते हैं जहां पे अल्फा प्लस बीटा से रिलेटेड कोई भी चीज होता है तो हमें सबसे पहले बिना कुछ सोचे क्या करना है, अल्फा और बीटा की वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल लेनी है। मतलब सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू निकाल लेनी है, ठीक है। तो यहां पहले हम सबसे पहले क्या समझते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, -b अपॉन a, -b, यहां b क्या है -7 है। क्यों है -7, क्योंकि हमें यह नहीं भूलना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा किस फॉर्म में होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो यहां पे b हमारा क्या है -7 है, a क्या है 2 है, c क्या है 12 है, ठीक है। तो यहां पे माइनस और b की जगह पे क्या रखेंगे हम, -7 अपॉन a की जगह पे क्या रखेंगे 2। अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या आ गया 7/2 आ गया, ठीक है। इसी तरीके से अल्फा बीटा निकाल लेते हैं, मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो कि हमारा होता है c अपॉन a। मैंने ये सारी चीजें आपको पिछले वीडियो में बता दिए थे जिसमें 10 से 14 मिनट में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो चीजें जरूरी हैं कि आप जिससे क्वेश्चन सॉल्व कर सको वो सारी चीजें बता दी गई हैं। तो चलिए हम देखते हैं c अपॉन a हुआ यहाँ पे, तो c हमारा क्या है 12 है, a क्या है 2 है, ठीक है। इसे ऐसे ही रहने देते हैं, आगे में आसानी होगी क्वेश्चन को कट्टम कुट्टम करने में, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। क्या निकालना है, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या निकालना है, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, एलसीएम वगैरह लेके, अल्फा बीटा यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब सेम वही कॉन्सेप्ट लगेगा जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 2 में लगाया था कि किसी का हमें स्क्वायर बनाना है तो 2 अल्फा बीटा ऐड कर दिया हमने और 2 अल्फा बीटा सब्ट्रैक्ट कर दिया। कैसे, चलिए मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस यहाँ 2 अल्फा बीटा ऐड कर सकते हैं क्या, इसको बैलेंस करने के लिए उतना ही हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ नीचे क्या होगा, अल्फा बीटा ही होगा। ये कुछ बन गया क्या, बिल्कुल बन गया। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा, ठीक है। अब अल्फा प्लस बीटा कितना है 7/2, मतलब सीधे 49/4, ठीक है। 2 अल्फा बीटा क्या है 12/2, क्या है 12/2 और अल्फा बीटा क्या है 12/2। सॉरी दोस्तों, अब यहां पे क्या होगा 2 से 2 हमारा कट जाएगा, ठीक है। ये क्या हो गया 12 4 48, 49 में से 48 गया, मतलब क्या हो गया 1/4, ठीक है। इधर हमारे नीचे यहाँ पे क्या है 12/2 है। इसको मतलब मैंने डिनोमिनेटर में ला लिया, ठीक है। जो 1/4 था तो इसको मैंने नीचे ले लिया, कोई दिक्कत नहीं, वही चीज है, ठीक है। 2 से 2 हमारा कट गया, ये ऑप्शन क्या बन जाएगा 1/24। क्या बन जाएगा 1/24। ये चीजें समझाने में समय लग रही क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे आप अच्छे से तरीका को समझ लोगे कि कैसे सॉल्व करना है, तो आप एक क्वेश्चन मुश्किल से 30 सेकंड के अंदर 10 से 20 30 जैसे आपकी स्पीड हो जाएगी उस तरीके से आप सॉल्व कर लोगे। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या सही होगा 1/24, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1 रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस kx प्लस 27 इज इक्वल टू 0 इज 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। क्वेश्चन सीधी सी बात कह रहा है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो कि x स्क्वायर माइनस kx प्लस 27 इज इक्वल टू 0 है, उसका एक रूट क्या है 3 है,
तो हमें किसकी वैल्यू बतानी, के की बतानी। अच्छा, किसी भी इक्वेशन का रूट दिया है मतलब उसका मतलब क्या हुआ? अगर हम कह रहे हैं कि एक इक्वेशन दी गई है जिसका कोई रूट है तो इसका मतलब क्या होता है? मतलब अगर हम उस रूट की वैल्यू हम उस इक्वेशन में रखेंगे तो वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। सेटिस्फाई इन द सेंस कि इधर भी जीरो आएगा उधर भी जीरो आएगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास समझ लो कि एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। हमने कह दिया कि उसका एक रूट अल्फा है जिसकी वैल्यू क्या है, 3 है। अल्फा की वैल्यू 3 है, एक ऐसे मान लो कि एक रूट है 3। तो इसका रूट का मतलब क्या हुआ कि जब हम ये वैल्यू इस इक्वेशन में रखेंगे तो इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। कैसे, आइए रख के देखते हैं। जैसे 3 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6 इज इक्वल टू 0, 9 माइनस 15 प्लस 6 इज इक्वल टू 0, माइनस 6 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। क्या हो रहा है, 0 इज इक्वल टू 0 हो रहा है ना। मतलब अगर ये रूट है तो क्या करेगा, उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। और अगर इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है मतलब सीधी सी बात कि वो उसका रूट नहीं है। तो वही सेम चीज है यहां पे, हमें एक इक्वेशन दी गई है। क्या दी गई है, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 27 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमें बोला क्या गया कि इसका एक रूट क्या है, 3। तो आइए 3 की वैल्यू रख के देख लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 3 स्क्वायर माइनस 3k, मतलब x की वैल्यू हमने 3 रख दी। ठीक है, प्लस प्लस 27 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहां पे क्या इसकी वैल्यू हो जाएगी, 9 माइनस 3k प्लस 27 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 27 में हमने 9 ऐड कर दिया, कितना हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे भाई, 36 हो जाएंगे। सीधी सी बात है, 36 माइनस 3k इज इक्वल टू 0। हमारा 3k इधर आ जाएगा तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12 आ जाएगी। समझ में आया भाइयों? तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा क्या सही हो जाएगा, बी ऑप्शन, मतलब ऑप्शन 12। ठीक है, चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये भी चीजें देखते जाइएगा कि इफ वे ऑफ टीचिंग इज गुड देन ओनली सब्सक्राइब। ठीक है, तो चलिए अपने 5th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं एकदम तेजी से। 5th क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन इज ट्वाइस द अदर रूट। अब यहां पे हमें ये नोटिस करना है कि हमें कोई भी डायरेक्टली रूट नहीं दिए गए हैं कि ये रूट है या फिर उसकी क्या वैल्यू है। अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम समझें तो हमें क्या कहा जा रहा है कि सपोज हमारे पास 2 रूट हैं अल्फा और बीटा, लेकिन कंडीशन क्या दी गई है कि वन रूट इज ट्वाइस द अदर रूट। मतलब जो अल्फा है इज इक्वल टू 2 बीटा। ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ बीटा, मतलब जो अल्फा है उसकी वैल्यू कितनी है, 2 टाइम्स ऑफ बीटा है। ठीक है, हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये कंडीशन समझ में आ रही है। तो हमें बताना क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब हमें ये चीज तो नहीं भूलना ना कि सम ऑफ रूट्स जो होता है यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता है। यहाँ पे b क्या है, b की वैल्यू है -9। ठीक है, तो यहाँ पे हमने रख लिया -9। a की वैल्यू क्या है, 1 है, जहाँ मतलब कुछ नहीं है इसका कोफिशिएंट तो वो 1 ही माना जाएगा। यहाँ पे 1, तो अल्फा अपॉन बीटा क्या हो गया, 9 हो गया। ठीक है, अब अल्फा की वैल्यू ऑलरेडी हमें पता है क्या कि 2 बीटा, तो यहाँ पे हम रख सकते हैं 2 बीटा प्लस बीटा इज इक्वल टू 9। तो ये क्या हो जाएगा, 3 बीटा। ठीक है, और 3 बीटा इज इक्वल टू 9, तो यहाँ पे हमारी बीटा की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। जब बीटा की वैल्यू 3 आ गई तो हम अल्फा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, लेकिन जनरली अगर हमें एक रूट पता चल गया है तो हम इक्वेशन में उसे रख सकते हैं। लेकिन तब भी चलिए हम अल्फा की भी निकाल लेते हैं क्योंकि अल्फा इज इक्वल टू 2 बीटा है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू 2 बीटा, मतलब अल्फा की वैल्यू 6 हो जाएगी। अब हम चाहे अल्फा की वैल्यू या फिर बीटा की वैल्यू अगर इक्वेशन में रखेंगे तो हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, जैसे कि मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था। और सेटिस्फाई क्यों होना चाहिए, क्योंकि अल्फा और बीटा क्या है, ये उस इक्वेशन के रूट्स हैं। ठीक है, तो चलिए हम बीटा को रखते हैं जो कि छोटी वैल्यू है 3 है। तो अगर हम इक्वेशन में रख रहे हैं जो कि हमारी इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस के इज इक्वल टू 0, इसमें अगर हम रख दे रहे हैं ये वैल्यू तो ये क्या हो जाएगा, 3 स्क्वायर माइनस 9 3 प्लस के इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया 9 माइनस 27 प्लस के इज इक्वल टू 0। तो के की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 27 में से 9 गया उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब क्या हो गया 18। 9 2 18, 9 3 27। के की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 18 आ गई। लग रहा है ना सारे क्वेश्चन आसान, क्यों, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, आपको अल्फा और बीटा के साथ खेलना आ गया, आपको ये समझ में आ गया कि हमें अल्फा बीटा को
किस जगह पे रखना है, कैसे फार्मूले में रखना है। नहीं अगर आप वही श्रीधराचार्य फार्मूला लगाने जाएंगे तो आपको चीज़ें नहीं समझ में आएंगी और चीज़ें लेंदी हो जाएंगी, जो कि आपके एग्जाम के लिए बेहतर नहीं है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पढ़िए जरा। फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो दैट द सम ऑफ द रूट ऑफ इक्वेशन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द रूट। सीधी सी बात, हमें क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दी गई है, 3x स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में 2k प्लस 1x माइनस के माइनस 5 इज इक्वल टू 0। मैं इसलिए पढ़ देता हूं कि हो सकता है मेरी राइटिंग आपको ना समझ में आए, तो मैं सारी चीजें बोल देता हूं कि आपको चीजें क्लियर हो जाए, ठीक है। तो एक इक्वेशन ये दी गई है जिसकी कंडीशन क्या दी गई है, पहली कंडीशन कि जो सम ऑफ द रूट्स है वो क्या है, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द रूट। सम ऑफ द रूट हमें पता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द रूट अल्फा बीटा। ऐसा नहीं कि आप यहीं पे अल्फा ही बीटा रखिए, आप ए बी भी मान सकते हो, लेकिन जनरली हम क्या करते हैं, ये अजम्पशन रखते हैं कि अल्फा बीटा उसको मान रहा है, मतलब ये दोनों इक्वेशन के रूट हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ अल्फा और बीटा, मतलब कहीं ये मेंशन है कि यही रूट होने चाहिए, ठीक है। इसे हम जस्ट एक वेरिएबल यूज कर रहे हैं। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा, ये हमें कहां से पता चला, ये हमें क्वेश्चन के कंडीशन से पता चला, ठीक है। अब हमने भी काफी बार डिस्कस कर चुके हैं हम लोग कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है, माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा बीटा की वैल्यू क्या होती है, सी अपॉन ए से ए कट्टम कुट्टम, बी इज इक्वल टू माइनस सी। हमने ये रख लिया। ये हमें कहां से पता चला, हमें ये जो कंडीशन दी गई थी क्वेश्चन में उससे पता चला, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, क्या निकालना है, के की वैल्यू, लेकिन उसके पहले हमें क्या देखना है, बी और सी। ये हमें ये सारी चीजें क्या हो गई, पता हो गई, ठीक है। अब बी यहां पे है क्या इक्वेशन में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बी की वैल्यू क्या है, 2k प्लस 1। हमने यहां पे रख दिया 2k प्लस 1 माइनस सी की वैल्यू क्या दी गई है, सी की वैल्यू दी गई है माइनस के माइनस 5, ठीक है। 2k प्लस 1 माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा k प्लस 5, इधर आ जाएगा 2k में से k गया, ये k हो जाएगा, और 5 में से 1 गया, ये हो जाएगा 4। तो हमारी k की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। जो चीजें ना समझ में आए वो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके रिप्लाई करने की पूरी से पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, लेकिन क्वेश्चन से पढ़ने से पहले ये समझ लीजिए क्या लिखा है, इफ वे ऑफ टीचिंग इज गुड देन ओनली सब्सक्राइब। अगर आपको पढ़ाने का तरीका समझ में आ रहा है, बेहतर लग रहा है, तब आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, इफ सम ऑफ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 1 एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज -20 फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बिल्कुल सिंपल सी बात है, लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर तो आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आने वाली, ठीक है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक फॉर्मेट होता है। वो फॉर्मेट क्या होता है पता है आप लोगों को, अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में लिख। देखिए सीखने का तरीका क्या होता है कि आप सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, उसके बाद खुद का दिमाग लगाइए, देखिए आप उस चीजों को कर पा रहे हैं, उसे समझ पा रहे हैं कि नहीं। अगर समझ पा रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं समझ पा रहे हैं तो कम से कम दिमाग पे जोर डालेंगे, तो जब आपको उसका सोल्यूशन पता चलेगा तो वो आपके दिमाग पे ज्यादा टाइम तक रह पाएगा। तो अगर इसकी बात करें इस क्वेश्चन की, तो हमने अपने पिछले वीडियो में देखा था कि जो फॉर्मेट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। राइटिंग समझ में आ रही है ना दोस्तों, प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम सम ऑफ रूट्स को क्या मान लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा मान लेते हैं, एक अजम्पशन लगाते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमें बोला क्या गया कि सम ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 1, मतलब इसकी वैल्यू दी गई है और इसकी वैल्यू क्या दी गई है, 1 दी गई है। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज -20, मतलब किसकी वैल्यू दी गई है, इसकी वैल्यू दी गई, इसकी वैल्यू क्या हो गई, -20 हो गई। तो अब हमें सिंपल सी वैल्यू ही तो रखनी है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ऐसी कोई इक्वेशन आपको ऑप्शन में दिख रही है क्या, बिल्कुल दिख रही है, ये क्या है, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया, चीजें क्लियर हुई। मतलब देखो
हमें कॉन्सेप्ट अगर पता था कि फॉर्मेट ऑफ इक्वेशन क्या होती है तो हम 2 लाइन में आंसर कर पाए, 2 लाइन में आंसर निकाल पाए, लेकिन यहीं पे कॉन्सेप्ट हमें न क्लियर होता। तो अगर आपको ये चीजें नहीं पता तो पिछले वीडियो में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 14 मिनट के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो सकते थे वो सारी चीजें आपको बताई गई हैं, ठीक है। तो अगर चीजें आपको समझ में आए तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रही तो आप एक बार जाके उस वीडियो को जरूर देखें। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है पहले आप उसे देखिए। Which of the following quadratic equation has roots -3 and -5? अब हमें सिंपल से देखो, इसके पिछले वाले वीडियो में क्या किया था, सॉरी इसके पिछले वाले क्वेश्चन में क्या बोला था कि हमें सम ऑफ रूट्स दे दिया था और प्रोडक्ट ऑफ रूट दे दिया था। लेकिन यहां पे इसने पता है क्या किया है, यहां पे इसने सीधे ही अल्फा की वैल्यू -3 दे दी है एंड बीटा की वैल्यू -5 दे दी है, ठीक है। तो अब हमें सिंपल सा क्या लगाना है, वही फॉर्मेट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फॉर्मेट ऑफ क्वाड्रेटिक। देखो मैं ये चीजें बार बार इसलिए लिखता हूं कि आपके दिमाग में अच्छे तरीके से बैठ जाएं, ताकि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठें तो आपको सारी चीजें फटाफट याद आ जाएं। फॉर्मेट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, फॉर्मेट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब अल्फा की वैल्यू -3 है, बीटा की वैल्यू -5 है, यहां रखते हैं एक्स स्क्वायर -3 -5 एक्स प्लस अल्फा बीटा, यहां की वैल्यू -3 यहां की वैल्यू -5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहां पे एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -8x ब्रैकेट के बाहर आएगा, ये क्या हो जाएगा +8x माइनस माइनस प्लस 15 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। कहीं ऑप्शन दिख रहा है क्या, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। तो चलते हैं अपने इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन में, जो कि है क्या, आपके बहुत ही एक अच्छा कॉन्सेप्ट देने वाला है। कौन सा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले फिर आप एक बार समझ लीजिए कि इफ वे ऑफ टीचिंग इज गुड देन ओनली सब्सक्राइब, ठीक है। इंग्लिश तो आती होगी आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट ऑफ द इक्वेशन, एक हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके 2 रूट दिए गए हैं अल्फा और बीटा, देन फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा। क्वेश्चन का सिंपल सा कहने का तरीका क्या है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दी गई है, एक्स स्क्वायर -5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, जिसके 2 रूट हैं, क्या है, अल्फा और बीटा। तो हमें एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट क्या हो, 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा। इस तरीके की क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है। मतलब यहां से हमें क्या करना है, अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल लेनी है। अल्फा बीटा की वैल्यू निकल रही है तो हमें एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है जहां से 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा आ जाए, ठीक है। या फिर आप ऐसे कह सकते हो दूसरे वर्डों में कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके ये 2 रूट हैं, तो ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ जिसके ये रूट होने चाहिए, 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा। मतलब रूट क्या हो रहा है, उल्टा पलटा कर दिया जा रहा है रूट को, बस, ठीक है। तो आइए पहले इस कंडीशन को समझते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, उसके अल्फा और बीटा रूट दिए गए हैं, तो इससे हम क्या क्या चीजें समझ सकते हैं। सबसे पहले हम क्या समझ सकते हैं, कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है, अल्फा और बीटा की वैल्यू -b अपॉन a होती है एंड अल्फा बीटा की वैल्यू क्या होती है, c अपॉन a होती है, ठीक है, होती है ना। अब हमें लेकिन कैसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है जिसके रूट 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा हो, तो हम फॉर्मेट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाएंगे। क्या लगाएंगे, फॉर्मेट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ, तो हमें रूट यहां पे क्या निकालने हैं, जो रूट दिए गए 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। देखिए ये मैं आपको सोल्यूशन नहीं बता रहा हूं, ये आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, उससे एक बहुत अच्छा कंक्लूजन निकल के आएगा जो कि आप कहीं भी लगा सकते हो इस तरह के सवालों में, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसे सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा एक्स, ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है।
अब देखिएगा अल्फा प्लस बीटा को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस बी अपॉन ए। अल्फा बीटा को क्या लिख सकते हैं, सी अपॉन ए, जो कि अभी हमने निकाला। ठीक है, इसे ऐसे करते हैं, ये एक्स प्लस 1 अपॉन अल्फा बीटा क्या लिख देंगे, सी अपॉन ए इज इक्वल टू 0। ठीक है, ए से ए हमारा कट गया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस ए अपॉन सी इज इक्वल टू 0। ये ऊपर आ गया। ठीक है, यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो गया। अब इसे आगे हम क्या लिख सकते हैं, सी स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 0। मतलब आपको एक चीज आप नोटिस कर रहे हो, क्या क्या नोटिस करना है आपको, कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, मतलब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट हैं अल्फा और बीटा, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या फॉर्म होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। बट अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट क्या है, 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या फॉर्म हो रही है, सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स अपॉन ए। कुछ समझ में आया, मतलब सी और ए क्या करना है, अपनी जगह को एक दूसरे से बदल ले रहे हैं। तो सिंपल सा हमें ये सारी चीजें नहीं सॉल्व करनी, मुझे सिर्फ आपको एक कंक्लूजन बताना था कि अगर जब रूट का रेसिप्रोकल हो जाए, मतलब उसको अपोजिट कर दिया जाए, तो क्या होगा, ए की जगह पे सी आ जाएगा, सी की जगह पे ए आ जाएगा। ठीक है, अब हमें इक्वेशन दी क्या थी क्वेश्चन में इधर देखिएगा आप लोग, कि हमें क्वेश्चन में इक्वेशन दी गई है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो यहां पे हम लिखते हैं, कहां पे, यहां पे लिखते हैं ताकि आपको चीजें समझ में आए। चलिए यहीं लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसके रूट क्या है, अल्फा और बीटा है। तो जब इसके रूट क्या हो जाएंगे, 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा, तो क्या हो जाएगी इसकी इक्वेशन, सीधे यहां पे अगर कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो इसे 1 मानेंगे, तो ए की जगह पे सी चला जाएगा, सी की जगह पे ए चला जाएगा। तो ये क्या इक्वेशन बन जाएगी, 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हमारी इक्वेशन क्या होगी, ये बन जाएगी। ठीक है, तो आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। ये ऑप्शन हम देख लेते हैं, कहीं पे ऑप्शन में है क्या, हाँ है, 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा, 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको 9 क्वेश्चन कराए गए जो कि एक एक कॉन्सेप्ट को आपके बहुत बेहतर बनाते हैं, और साथ ही आपको ये भी चीजें समझाते हैं कि आपको कैसे क्वेश्चन को, किस तरीके के क्वेश्चन को किस तरीके से हैंडल करना है। तो अगर आपको लग रहा है कि चीजें बेनिफिशियल हैं, आपके एग्जाम के लिए अच्छा प्रूव हो सकती हैं, बेनिफिट प्रोवाइड कर सकती हैं आपको, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर और लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।